राधे राधे। बियाबान जंगल में 5 महात्मा रहते थे। तो वो ऐसे महात्मा आए, किसी पक्षी की पच्छा तक अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। पांचों अपना खाना पीना बना के अपने जंगल में इधर उधर चले जाते, लेकिन अपनी भजन पूजा करते, नहाते और शाम को घर आ जाते हैं अपनी झोंपड़ी कुटिया में। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्हें रांधी खीर। जब वो नहाने को चले गए तो खीर रंध रही थी। तो इधर तो खीर के ऊपर यूँ करके सांप बैठा था और इधर चूहा बैठा था। तो सांप ने कहा कि मैं चूहे को पकड़ लूँ। तो चूहा की ऐसा झपट्टा मारा कि वो सांप खीर में गिर गया। खीर में गिर गया। तो खीर जब महात्मा आए तो महात्माओं ने देखा कि खीर में सांप गिर गया। अब किसी को डालेंगे इसको चौरे में तो कोई खा जाएगा, वो मर जाएगा, जहर की खीर हो गई। उनने क्या किया कि गड्ढा खोद के खीर को गाड़ दिया। उधर हो गई वे रोज निकलते बाबा। तो उसमें से आवाज़ आने लगी कि बाबा मुझे खोद लो, बाबा मुझे खोद लो। एक बाबा बोला सब चारों से कि देखो इसमें से आवाज़ आती है, देखो खोद के क्या है। जब खोदा तो देखे तो उसमें से एक 5 साल की कन्या निकली। तो एक बाबा बोला कि इस कन्या को इसी में गाड़ दो भाई, हम क्या करेंगे, अब बड़ी होगी हम क्या करेंगे, हम तो भाई किसी औरत को हमने तो आज तक देखा भी नहीं औरत कैसी होती है, और हम इसको क्या करेंगे। अरे क्या कन्या है, हमारा भी उद्धार हो जाएगा, इसको पाल लेंगे फिर किसी राजा को दे देंगे। तो वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे सूर्य की घाम बढ़ती है, ऐसे बढ़ने लगी। अब बाबाओं ने कहा इसका नाम क्या रखें, कि इसका नाम रख लो मंदोदरी। ठीक है। अब वो जाते बाबा आते तो उनको देखते लड़की अपने झाड़ा बटोरी अपना सब घर का काम और भोजन बना लेती। बाबा बड़े खुश थे कि चलो हमारी कन्या कुछ काम तो आई। एक दिन बाबा बड़ी जल्दी में चले गए, वो अपनी सारी लंगोटी डरी छोड़ गए। लड़की ने कहा कि बाबा लेट आएंगे, बेचारे कब धोएंगे, ला मैं ही धो के डाल दूँ इनको। लड़की ने वो लंगोटी हथकाई बाबा की, सो धो के डाली। तो उनमें बाबा का कुछ लंगोटी धोई तो छूट नहीं रहा था, तो उसने अपनी दांत से छुटाया तो लड़की वो गर्भवती हो गई। जब लड़की का महसूस होने लगा तो बाबा ने कहा कि यहाँ कोई आता नहीं है, हम 5 ऐसे हैं कि हम किसी की तरफ देखते नहीं हैं, तो ये लड़की का क्या हुआ, ये लड़की कैसे गर्भवती हुई। अब लड़की गर्भवती हो गई तो अब महात्माओं ने कहा क्या पास में यहाँ एक लंका है, लंका में रावण रहता है, उस रावण को इस लड़की को दे दो। तो रावण के पास भी 5 महात्मा गए कि ऐसे ऐसे की लड़की है, तुम्हारी योग्य है, तुम शादी कर लो। बाबा ने कही कि रावण बोला कि अगर मेरे योग्य होगी तो मैं शादी जरूर कर लूँगा। तो रावण ने देखी मंदोदरी बहुत सुंदर थी, सूरज के समान किरण वाली, लंबे केस, बहुत अच्छी थी लड़की, बहुत सुंदर थी मंदोदरी। रावण शादी के लिए तैयार हो गया, बाबाओं ने शादी कर दी। अब बाबाओं ने कहा कि बेटी तू गर्भवती है, अगर तू बुद्धिमान होगी तो इससे तू निपटारा कर लेगी रास्ते में। मैं तुझे एक शक्ति देता हूँ, तू अपने पति से रास्ते में ऐसे कहना। ठीक है। अब मंदोदरी की शादी हो गई। जब वो लंका को जा रही तो रास्ते में बोली कि सुनो स्वामी, हमने सुना है कि तुम्हारी ऐसी गर्जना है तो तुम्हारी गर्जना से गर्भ गिर जाते हो। कि हाँ, इसमें क्या झूठ है, तो मैं सुनना चाहती हूँ जब जाऊँगी तुम्हारे घर को। अरे कि तुम क्या करोगी, सुन के बैठो आराम से घर चलो। कि नहीं तभी जाऊँगी, देखो मेरी छोटी सी बात पूरी नहीं करोगे। सो वो 5 खेत दूर निकल गया रावण, वहाँ से जाकर उसने गर्जना करी, मंदोदरी के पेट में से गर्भ गिर गया। तो उसने अपनी चादर उतार के उसमें लपेट के और बच्चे को
रास्ते में एक पेड़ के नीचे रख दिया। मंदोदरी चली गई रावण के साथ। वो अपने घर पहुंची, अपने राजभवन में पहुंची, राज करने लगी। इधर से बाली निकला, बाली सुग्रीव का भाई। वो जा रहा था तो गैल में बच्चा रो रहा था। उसने रोने की आवाज़ सुनी तो बच्चे को उठा लिया, कहा चलो मेरी भी कोई संतान नहीं है, मैं इसको ले जा रहा हूँ। तो वहाँ का एक दोहा है कि चंद गैल में बन गई बात और दो महताई अढ़ाई बाप। तो महात्मा तो उनके पिता थे ही, एक महात्मा कोई होगा। और रावण हो गया थोड़ी देर के लिए, बाली ने पालन पोषण किया। तो दो महताई मंदोदरी और तारावती। मंदोदरी तारावती दो महताई हो गई और ढाई बाप हो गए। बाली ने पालन पोषण किया और साधु महात्मा का बच्चा था। और बाली रावण थोड़ी देर के लिए बन गया। अब इधर बाली ने अपने पालन पोषण किया, अपने घर ले आया, तो उसका नाम रखा अंगद। अंगद तो ऐसे करके वो बाली का पुत्र हो गया। समझे? जब माँ गर्भ में होती है तो माँ के पेट में इतना कष्ट मिलता है बालक को कि कोई कहने की बात नहीं है। तो भगवान से फिर जब भीतर पेट में बहुत कष्ट पड़ता है, उसकी ही पेशाब उसके मुंह में जाने लगती है, तब भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे अब बाहर निकालो, अब ये कष्ट देखा नहीं जाता, यहाँ मैं बहुत नरक उठा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पेशाब मेरे मुंह में जा रही है। ऐसा गर्भासन होता है। तो मैं निकाल तो दूंगा, लेकिन कुछ करेगा जाके? क्या करूं बताओ प्रभु? कि देख यहाँ से निकलते ही तू बड़ा हो जाए तो माँ बाप की सेवा करना, अपने घर का एक सहारा बनना, अच्छे अच्छे काम करना, साधुओं की पूजा पाठ करना, कथा भागवत करना, क्योंकि तुझे पैसे वाले घर में जा रहा है। और मेरा नाम प्रतिदिन लेना। अगर मेरा नाम नहीं लेगा तो तू कितना ही करोड़पति हो, कितना भी तू टाटा हो, लेकिन एक दिन तुझे फिर नरक भोगना पड़ेगा। पैसे में भूल तो जाएगा, पैसा तो हर एक किसी में पैसा ही होता है, गरीब तो एक आदि होते हैं, जैसे कि मेरे पास एक प्रभु के नाम के सिवाय कुछ नहीं है, बस उसी का आसरा है। आजकल कोई लेता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं। प्रभु का नाम अगर किसी केस्ट में आ जाए, किसी गाने में आ जाए कहा, तो कोई हाथ भी नहीं जोड़ता, ना कोई सुनता है, ना मेरी केस्ट मेरी ये वीडियो को कोई नहीं सुनता होगा, क्योंकि वैसे नाच गाने हरे हों, कोई हंसी मजाक वैसी हो तो वो सब सुनेंगे, सब मेरी वो लायक और वो संस्कार सब करेंगे, लेकिन मेरी कोई नहीं करता होगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरी बातें ही ऐसी हैं। अगर समझदार होगा तो वो सुनेगा। अपने देश में 4 राष्ट्रीय पक्षी हैं। सबसे पहले हैं मोर, उसके बाद हिरन, फिर शेर, फिर हाथी। लेकिन एक नया राष्ट्रपति हो गया है, वो है कुत्ता। कुत्ता की इतनी सेवा, इतनी आदर संस्कार हो रहे हैं, घर घर में देखो, बाज़ारों में बेड पे सो रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, दूध में पाले खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, और घर में ऐसा आराम कर रहे हैं। और गाय को कोई एक रोटी तक नहीं देता है, ना गाय को कोई टिकने देता है, भाग पानी डालेंगे भगाएंगे। जो गाय उद्धार करती है, एक रोटी एक चलिया तुम्हारा बेड़ा पार करेगा और बिगड़े काम बनेंगे, पर कोई मानता ही नहीं है। कुत्ते को ऐसे पालते हैं, घर में पता नहीं कौन पल रहा है, और ये नहीं पता है कि कुत्ते के साथ 7 ग्रह घर में आती हैं। वो ग्रह ऐसी होती हैं कि प्रभु का नाम लेने नहीं देती हैं, दिमाग पे ऐसी बैठ जाती हैं। नहीं, कुत्ते को पालो। हम भी कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, लेकिन गेट से बाहर अपना कमरा बनवा दो, उसमें पंखा लगवा दो, उसकी सुविधा करो, लेकिन ये नहीं है घर में भीतर डोले कुत्ता। कितना भी तुम कुछ भी खवा दो, लेकिन कुत्ता बिना बासन सूंघे और चाटे बिना मानता नहीं है। समझे? तो वही आजकल कलयुग में राष्ट्रपति है, वही है चिन्ह। मानते नहीं हैं। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप खुद समझदार हो। राधे राधे।
तो राम नाम जपते रहो, धरे रहो मन धीर। एक दिन कारज साधेंगे, सुकृपा सिंधु रघुवीर। श्री राधे राधे।